कोई भी नागरिक अपने देश की बर्बादी में अपनी नारे को नहीं लगाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कन्हैया का। ये अपनी बुद्धिशीलता का इस्तेमाल केवल और केवल भारत को बर्बाद करने में लगाते हैं। इनके द्वारा दिया गया स्लोगन अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है, उसके जजेज जो अफजल को एक आतंकवादी घोषित करके उसको मौत की फांसी की सजा सुनाई, क्या वो अफजल के कातिल हैं? अब ऐसी बुद्धि का मैं क्या करूं जो मैं अपने राष्ट्र के निर्माण में नहीं लगा सकता? क्या मैं मानूं कि ऐसे बुद्धिजीवी विवेकशील हैं, विद्वान हैं, या ये बिल्कुल ही गंवार अनपढ़ है? आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता जो अपने राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को ना प्रदर्शित करे, अपनी विवेकशीलता को अपनी राष्ट्र के निर्माण में किस योगदान दे, तो मैं उन्हें समझता हूँ कि वो बिल्कुल अनएजुकेटेड है। आपको बता दें, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में स्थापित है, वहाँ पर हमारे जो वर्तमान समय में एस जयशंकर हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका भी अध्ययन उसी कॉलेज से हुआ था जहाँ से कन्हैया का हुआ था। लेकिन उनकी विवेकशीलता देखिए, वो किस तरह से अपने विवेकशीलता का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक कन्हैया के देख लीजिए, ये मैं क्या बताऊं, ये केवल और केवल वहाँ पर नारे लगाते हैं, हमें चाहिए आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी? आखिर आप बताओ, किस चीज़ की आज़ादी उनके चाहिए? अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त कर रहे हो आप, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पा रहे हो, तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हो, लेकिन देश की बर्बादी में अपने नारे मत लगाओ। मुझे लगता है कि भारत सरकार को जब भी इनके प्रति कोई भी कार्रवाई करता है, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं, केवल और केवल 124A जो कि देशद्रोह का पैरा 60 का मुकदमा चलता है, उन्हीं इनके ऊपर दायर करके करना चाहिए। लेकिन अफसोस, दिल्ली के सिंहासन में चाय की चुस्की लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, केजरीवाल जी, वो चार्जशीट दाखिल भी नहीं होने देते कन्हैया के प्रति, क्योंकि उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। मैं अनुरोध करता हूं सभी राजनीतिक दल से, जो भी राष्ट्र के बर्बादी में अपने योगदान को आतंकवादियों और उग्रवादियों को साथ दें, उनको बर्बादी में बिल्कुल ही उनका साथ बिल्कुल ना दें। जैसे वर्तमान में फिलिस्तीन और इजराइल से जंग जो हो रहा है, वहाँ का जो विपक्ष नेता है बेंजामिन नेतन्याहू का, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके जो विपक्ष नेता है, उन्होंने कहा कि इजराइल पर हमला करना उनके लिए बहुत बड़ी भूल है, उनको हम घुस कर मारेंगे, उन्होंने एक दाग है तो हम 15 दाग करके मारेंगे। ऐसी एक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, जो कि भारत में बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलती है। भारत में जब विदेशों में जाया जाता है विपक्ष पार्टियों के द्वारा, तो भारत की बुराइयों के अलावा कभी भी प्रशंसा नहीं किया जा सकता कि भारत किस तरह से विकास कर रहा है। लेकिन जब वर्ल्ड लेवल पे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब विकास प्रगति के आंकड़े देता है, तो दुनिया भौचक्का रह जाती है। दुनिया के मामले में भारत कितनी तेजी से विकास कर रहा है। हालांकि वर्तमान समय को देखते हुए इस तरह से कोरोना कालखंड में भारत के जो एक गति थी, वो गति पोस्टपोन्ड हो रही थी। लेकिन खैर, आप लोग इस बात पर जरूर अपना रिएक्शन दें कि जो व्यक्ति, आप लोग उसको क्या मानेंगे जो अपनी विवेकशीलता का इस्तेमाल भारत के तथा हमारे राष्ट्र के बर्बादी के लिए, जो कि विकास के रूप में ना हो, वो इस्तेमाल करे, तो आप क्या उनको एजुकेटेड कहेंगे या अनएजुकेटेड? अरे मुझे लगता है कि विवेकशील वो होता है जो अपनी विवेकशीलता का इस्तेमाल भारत में विकास के योगदान को बढ़ावा दे। भारत में जिस भी श्रेणी का भी योगदान हो, जिस भी श्रेणी का विकास रास्ता हो, वो मार्ग प्रकृति से प्रशस्त करे कि इस क्षेत्र में विकास होना चाहिए, नेताओं से मिलनी चाहिए। ये एजुकेशन का मुख्य डेफिनेशन है। मुझे लगता है कन्हैया कुमार केवल और केवल अपनी TRP, किसी भी चैनल पर जाकर के TRP अपनी सरल नेतृत्व दिखाने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनको केवल और केवल पैसा प्राप्त करने के लिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। वो भी एक सिंपल ही आदमी होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है।
खैर आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 100% कन्हैया कुमार केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करता है। आप किसी भी इनका वीडियो देख लीजिए, कहीं भी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जाकर कहते हैं अब जब हम शर्मिंदा है, हमें चाहिए आज़ादी, दिल खोल के लेंगे आज़ादी। आखिर इन सभी आज़ादी का मतलब क्या है? इसके प्रति आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपनी 100% राय को इस वीडियो को देखने के बाद जरूर रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।